मुझे जीना नहीं था। मैं खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। मेरे दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है और यह सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने आत्महत्या का डिसीज़न ले लिया था। सिर्फ अंत कैसे करूं इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न नीचे बैठकर बहुत वक्त तक फर्श की तरफ एकटक देखती रही थी। पति के धोखेबाजी से मैं अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द मेरे दिल में घाव कर रहे थे। इस बार रवि ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं इसके सिवाय दूसरा विचार मेरे मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। मैंने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि रात के 3 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और मैं धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण मेरी 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। मैं भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैंने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर ज़ोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे मेरे सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते मुझे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। काम वाली बाई आशा की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? मैडम क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखा तो 8:30 बजे थे। आज तुमने आने में इतनी देर क्यों हो गई? आशा बोली, मैडम चौथी गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके। उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर मेरे कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके मैंने पूछा, कब हुआ? आशा बोली, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति का दूसरी औरतों से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक मैं गुस्से से बोली, अच्छा किया। वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर आशा मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे लोग हैं। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वे ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दुख मैं भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या ये कोई भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। आशा का बोलना सुनकर मेरी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। मैं आशा को गले लगा कर रोने लगी। आशा मेरी पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बिठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो मैडम तो एक बात बोलूं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद में 9 से 3 इस वक्त में स्कूल झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर मैं चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर आशा बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और आशा काम करने लग जाती है और काम निपटा कर बोलती है कि मैडम मैं जाती हूँ। उतने में मैंने उससे कहा कि रुको आशा, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। आशा के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। आशा मेरे पास आकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली।
आशा मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। आशा हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर मुझे बहुत हंसना आया। आशा का बोलना सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे एक नई आशा की किरण भी दिखी। मैं अलमारी में से अपनी सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ये बहुत स्नेही होता है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।